लड़की दिखाई, आई रियली लाइक दैट कैरेक्टर ऑफ हमना इन दिस ड्रामा। उसमें कभी दिखाया है कि भाई वो कोई इश्क मोहब्बत में पागल नहीं हुई हुई, ताकि उसको सारा दिल चाह रहा उसको फाड़ चीर फाड़ दे उस लड़की को। नॉट कि ऑलवेज हम वही ड्रामे देखें जिसके अंदर बड़े फैंसी किस्म के, बिकॉज़ फैंसी वालों ने तो बहुत मायूस किया हुआ है। तो मैं फिर हाज़िर हूँ एक और रिव्यू के साथ ऑन जो बात है। राइट नाउ हम रिव्यू कर रहे हैं नक्श एपिसोड 4 एंड 5। ट्वाइस अ वीक आता है ये ग्रीन टेलीविज़न पे। अगर आपने कोई ड्रामा देखना है जिसके अंदर स्टोरी हो, बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेज़ हों, बड़ा यूनिक सा सेटअप हो, बहुत यूनिक सी राइवलरी हो और बहुत फास्ट स्टोरी चल रही हो, अच्छे पेस पे चल रही हो, ये वो ड्रामा है। अगर आप तंग आ चुके हैं ससुराली ड्रामा देख देख के, और कोई लड़का कोई पागल हो रहा है किसी लड़की के इश्क में, और कोई लड़की पागल हो रही है घर से भाग रही है किसी लड़के के पीछे, और कोई इज्जत के मसले चल रहे हैं, कोई गैरत के मसले चल रहे हैं, इस ड्रामे में इस तरह का कुछ भी नहीं है। अगर आप उस तरह के ड्रामों से तंग आ गए हैं और आप कुछ रिफ्रेशिंग सा देखना चाहते हैं, यूनिक सा देखना चाहते हैं, आई हाईली रिकमेंड दिस ड्रामा। कास्ट जो है वो इतनी कोई फैंसी और बड़े नाम और बड़ी कोई शोशा नहीं है, लेकिन जो कास्ट के इसमें मेंबर्स दिख हैं, यानी कि समी खान है, हिना अल्ताफ हैं, जरार खान को आई डोंट काउंट बिकॉज ही इज़ फेयरली न्यू। सो जो ये दो हैं, कैसर खान निज़ामानी हैं, इज़ अ वेरी गुड एक्टर। सो अगर आप उनकी वजह से ये ड्रामा देखना चाहती हैं, दे आर नॉट बैड, बट एक्चुअली इस स्टोरी जो इस ड्रामे की है वो इसका मेन फोकस है, जो कि हमारी आदत बहुत ख़राब हो गई, क्योंकि हम अक्सर प्रोमोज को देखते हैं, फैंसी म्यूज़िक आ रही होती है, फैंसी किस्म के सीन्स दिखाते हैं, बिग ह्यूज सेट्स होते हैं, बहुत पैसा लगा होता है कपड़ों पे, मेकअप पे, और फिर उन्होंने किसी बड़े बड़े नामों को लिया हुआ होता है, जैसे कि फहाज हैं, हुमायूं हैं, और उसके बाद माया हैं, उसके बाद आयजा हैं, सबा कमर है, बड़े नाम कहते हैं। अगर एक्ट्रेस को ड्रामे में डालेंगे तो लोग ड्रामा देखेंगे अट्रैक्ट होकर। मैं भी देखती हूँ, इसमें कोई बुराई नहीं है। अगर आप किसी फैन, आप किसी एक्टर के फ़ैन हैं और आप उसकी वजह से वो ड्रामा देख रहे हैं, लेकिन यूजुअली इन ड्रामों में आजकल ये हो रहा है कि ये सारे एक्टर्स जिन ड्रामों में आ रहे हैं, उनकी स्टोरी जो है पीस ऑफ गार्बेज। शिट मैं नहीं कहना चाहती, गार्बेज, चलो कुछ अच्छा कुछ बुरा हो रहा है, मामला चल रहा है, कुछ खिचड़ी है, लेकिन इस ड्रामे को अगर आप अच्छी स्टोरी के लिए देखेंगे, यू विल लाइक इट मोर, बिकॉज अगर आप फोकस हटा लें थोड़ा सा, फैंसीनेस नहीं है, कोई बिग स्टारडम्स नहीं है इसमें, तो अगर आप देखना चाहते हैं, असल में इसमें जो मेन कैरेक्टर्स हैं वो दो हैं, समी और हिना। ये दोनों हुमायूं और हमना का रोल कर रहे हैं, जो कि बहनोई हैं ये इसके, हिना अल्ताफ के और हमना के, उनके उनकी बड़ी बहन के हस्बैंड हैं, और उनके फादर का बिजनेस संभालते हैं, और ये चाह रहे हैं कि ये जो की साली हैं वो उनके छोटे सौतेले भाई से शादी करके मुल्क से बाहर चली जाएं, ताकि जो उनके फादर यानी अपने ससुर का बिजनेस वो संभाल रहे थे और उसमें स्याह सफ़ेद के मालिक बने हुए थे और बहुत इलीगल एक्टिविटीज़ कर रहे थे, वो आराम से करते रहें। सो ही इज़ अ नेगेटिव करेक्टर। समी खान बहुत अच्छा प्ले कर रहे हैं। अगर आप देखना चाहते हैं कि उनकी उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनके ऐसा कोई ओवर द टॉप चीखम चिल्लाई और कोई ओवर ड्रामेटिक सीन्स नहीं है, बड़ा रियलिस्टिक और बड़ी ही नाइसली डन ड्रामा है, अगर आप ये देखना चाहते हैं। सो हुआ कुछ यूँ है इन फोर्थ एंड फिफ्थ एपिसोड, कि उनके ऊपर अटैक हुआ था हमना के ऊपर, और जो उसका छोटा भाई है राहिम, जो कि हुमायूं ने करवाया था थोड़ा उनको डराने के लिए, ताकि ये मुल्क से बाहर चले जाएं, कि भाई यहाँ पे स्ट्रीट क्राइम्स होते हैं पाकिस्तान में और तुम यहाँ सर्वाइव नहीं कर सकते, ताकि ये दोनों डर जाएं और ये मुल्क से बाहर चले। हुआ कुछ इस तरह के अटैक के दौरान गोली चल गई और राहिम के हाथ पे गोली लग गई, और वो हॉस्पिटल में है। अब जो हुमायूं साहब हैं वो इसको मिल कर रहे हैं, वो कह रहे हैं भाई मेरा इकलौता भाई है और मैं उसको एक खराश भी नहीं लगने दे सकता, और हमना की वजह से उसे गोली लगी है, और शी बेटर नाउ एग्री टू गो यूएस, कि मैं अपने बेट भाई को यहाँ नहीं रहने दूंगा। लाइक ही इज़ लाइक यूजिंग दिस, कि जबकि करवाया अटैक इसी ने था। तो ऊपर से हमना भी बहुत गिल्टी कॉन्शियस हो रही है, दुआएं मांग रही है मज़ार जाके, ऑफ कोर्स ही इज़ फाइन। उसके बाद वो सही हो जाता है, ये वो राहिम फाइन होता है, घर आ जाता है, लेकिन वहाँ पे आता है हुमायूं से कहता है या तो तुम मेरी बात मानोगे और बाहर जाओगे, या फिर तुम हमना को चूज करोगे, मुझे छोड़ दोगे। लाइक उसने अल्टीमेटम दे दिया अपने भाई को। हमना ऑन द अदर हैंड चाहती है कि वो एफआईआर दर्ज कराए उन लोगों के खिलाफ, बिकॉज वो समझ रही है कि ये अटैक जो है ना रैंडम नहीं है, ये किसी ने प्लान करके किया है, और हुमायूं ने ऑफ कोर्स प्लान करके किया है, लेकिन वो अब चाह रहा है कि ये एफआईआर दर्ज ना हो, क्योंकि अगर इन्वेस्टिगेशन हुई तो उसका नाम आ सकता है। तो लेकिन भाई वो बंदी राजी नहीं है, पूरी फैमिली उसके अगेंस्ट है, उसके इवन फादर भी अगेंस्ट, मदर, बहन, ऑफ
कोर्स बहनोई, लेकिन वो भाई बड़ी दबंग लड़की दिखाई। आई रियली लाइक दैट कैरेक्टर ऑफ हमना इन दिस ड्रामा। उसमें कभी दिखाया है कि भाई वो कोई इश्क मोहब्बत में पागल नहीं हुई हुई, कोई फैमिली प्रेशर्स नहीं ले रही है। शी इज़ वेरी इंडिपेंडेंट, वेरी स्ट्रॉन्ग गर्ल। और वो अपने अपने यहाँ सोचती है उस पे अमल करती है, ना कि वो अपने दिल की सुनती है। सो शी थिंक दैट समथिंग इज़ रॉन्ग, सो शी इज़ परसुइंग द केस, और वो स्केचेस बनवा रही है। और हुमायूं इज़ नॉट लाइकिंग इट। वो अपने पाँव टैप करता है जब जब भी उसको गुस्सा आता है ना। आप देखें एक सीन बड़ा अच्छा सा टच है ना, कि जब भी हुमायूं इज समथिंग इज गोइंग आउट ऑफ हिज कंट्रोल, वो क्या करता है, पाँव टैप करना शुरू करता है। दैट शोज कि कितना ही इरिटेटेड है वो, और कितना ही उसको गुस्सा आ रहा, दिल चाह रहा फाड़ चीर फाड़ दे उस लड़की को। लेकिन ऑफ कोर्स वो चीर फाड़ नहीं सकता, बिकॉज वो उसके फादर ससुर का बिजनेस संभालता है, और सारी जो अयाशी हुई हुई है ज़िंदगी की वो उसको ससुर की वजह से ही है। लेकिन इस लड़की ने आके बर्बादी डाल दी। अब हमना के पास चॉइस है, या तो वो राहिम के साथ अपना रिश्ता तोड़ दे और अपने करियर को और अपना जो उसका मिशन है उसको परसू करे पाकिस्तान में रह के, या फिर वो अपना जो उसके खारे ख्वाब हैं जो उसके वो हैं, आई डोंट थिंक शी विल सेक्रीफाइस अपने ख्वाब और राहिम से शादी करके बाहर जाएगी, वरना स्टोरी खत्म हो जाएगी, मज़ा ही खाना खत्म हो जाएगा। सो आई थिंक शी विल सेक्रीफाइस अपना रिलेशनशिप राहिम। लेकिन राहिम जो उसका भाई दिखाया है बहुत अच्छा दिखाया है, वो कभी प्रेशराइज नहीं करता अपनी मंगेतर को किसी भी काम के लिए। और उसका भाई को ये बात बहुत बुरी लगती है, बिकॉज उसका भाई जो हुमायूं जो है दिखाया है, वो अपने भाई को उसने ऐसे रेस किया है कि उसका भाई उसकी हर बात मानता था सिवाय एक बात के। और जब हमना आ जाती है, हमना को लेके वो उसकी कोई बात नहीं मान रहा। पुलिस इन्वॉल्व कर ली उस लड़की ने कि भाई इन्वेस्टिगेशन करो इसके बारे में और मुझे पता कराओ कि ये बंदा, ये मुझे रैंडम अटैक नहीं लग रहा। और बहुत यानी कि शी इज़ लाइक वेरी स्ट्रॉन्ग अबाउट कि उसको ये फीलिंग है, गट फीलिंग कि ये ना किसी ने करवाया है। और उसकी ये रेजिस्टेंस जो है ना हुमायूं को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही है। तो ये मैं आपको बता रही हूँ, ये ड्रामे का ये सारा जो सीक्वेंसिंग चल रही है और जो एडिटिंग है ड्रामे की, और जो जो एक स्ट्रीम लाइन चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है, लाइक बहुत नेचुरल। कहीं पे ये नहीं लग रहा कि स्टोरी आगे जा रही है फिर पीछे आ रही है फिर आगे जा रही है, कोई फ्लैशबैक्स दिखा रहे हैं, कोई स्लो मोस दिखा रहे हैं, कोई एक्स्ट्रा म्यूजिक है, नहीं, बहुत ही स्मूथली चल रही है कि आप एक सीन से दूसरे सीन जाते हैं तो मेक सेंस कर रहा है। सो यही मैं कहना चाह रही हूँ कि जहाँ पे हम बहुत सारा ड्रामे देख रहे हैं जो कि बहुत घसीटे जा रहे हैं, बहुत ड्रैग है, 40-40 एपिसोड हो गए, 80-80 एपिसोड हो गए, बस एक दो जुमले होते हैं पूरे ड्रामे में काम के, बाकी सारे में म्यूजिक स्टिल्स और बस फजूल की ड्रैगिंग एंड ड्रॉपिंग हो रही है। ये एक वाहिद ड्रामा है जो मुझे अभी मिला है परवरिश के अलावा। अगर आपने परवरिश देखा, परवरिश देखे, ये और परवरिश आर सॉलिड प्रोडक्शंस, सॉलिड स्टोरीज, बहुत ही टेस्टफुल किस्म की एक्टिंग है, टेस्टफुल किस्म की डायरेक्शन है। और नॉट कि ऑलवेज हम वही ड्रामे देखें जिसके अंदर बड़े फैंसी किस्म के, बिकॉज फैंसी वालों ने तो बहुत मायूस किया हुआ है, हमराज ने मायूस किया हुआ है, मलंग ने मायूस किया हुआ है, डायन ने मायूस किया, तीनों में बहुत बड़े बड़े स्टार्स थे और तीनों का बेड़ा गर्क है। सो अगर आप कुछ इंजॉय करना चाहते हैं, स्टाइलिश और टेस्टफुल और नाइस, और स्टोरी कोई डिफरेंट भी हो, यूनिक भी हो, मॉडर्न भी हो, ऐसी फैमिली वाला चक्कर ना हो, ये ड्रामा यू शुड वॉच दिस ड्रामा। नक्श एयर होता है ग्रीन टेलीविजन पे ट्वाइस अ वीक, 5 एपिसोड हो गए, यू कैन स्टार्ट वॉचिंग इट, बिंज वॉच इट एंड लेट मी नो व्हाट शुड आई रिव्यू नेक्स्ट, प्लीज।